तो जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह ताला ही जिसे चाहता है जलील कर देता है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, कुरान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। अल्लाह का कलाम, रब का कुरान। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, यूं अर्ज करो रब की बारगाह में, ऐ परवरदिगार तू ही मुल्कों का मालिक है, बादशाहत सल्तनत तेरी है, और ऐसी सल्तनत कि तू जिसे चाहे उसे सुल्तान बना दे। थोड़ा आप 10-15 मिनट थोड़ा सा अगर साथ देंगे ना मेरा, तो मैं पहले थोड़ा सा आमादा हो जाऊं, मुझे लगने लगे कि अब आप सुनना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर पैगाम सुनाऊं। इज्जत देने वाला भी अल्लाह, जलील करने वाला भी। तारीख के सफहात पढ़कर देखो, खुदा की कसम 1400 साल पहले ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दामन से जो लोग वाबस्ता हुए, साहिबे ईमान कहलाए, मुसलमान कहलाए, अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जतें अता फरमाई। कम थे, कमजोर थे, गुलाम थे, मगर अल्लाह ताला ने इज्जतें कैसी अता फरमाई। वो जो इब्तिदा में मुसलमान हुए, उन मुसलमानों में न कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया था, न कोई उनमें ऐसा था जो कोई बहुत बड़ा साइंसदान था। वो सब ऐसे थे कि कोई बकरियां चराया करता था, कोई ऊंट चराया करता था। इब्तिदा में इस्लाम कबूल करने वाले, मुस्तफा का दामन पकड़ने वाले गुलाम थे, कमजोर थे, गरीब थे, मगर अल्लाह ने जब इज्जतों का ताज उनके सरों पे सजाया, अल्लाह ताला ने फिर कायनात की शहंशाहियां, अल्लाह ने तख्तो ताज उनके कदमों में डाल दिए। परवरदिगार ने ताजे वकार उनको अता फरमाया, इज्जतो सरबलंदी अता फरमाई। अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाई कि फिर अगर ऐवाने बातिल में किसी नबी के सहाबी का नाम लिया जाता था तो मुशरिकीन कुफ्फार घबराने लगते थे, जलजला आ जाता था, लर्जा बरंदाम हो जाते थे वो ऐवान। क्या वजह थी? वो गरीब लोग थे, कमजोर लोग थे, फिर भी उन्हें इतनी इज्जत मिली। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, उन्हें इज्जतें जो अल्लाह ने अता फरमाई, एक ही बात थी, एक ही वजह थी
एक ही सबब था, अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जतें इसलिए अता फरमाई कि उन्होंने अपनी इज्जतों को मुस्तफ़ा के कदमों पे रख दिया था। अल्लाह ने उनके सरों पे ताजे वक़ार इसलिए सजाया कि उन्होंने अपनी दस्तारों को मुस्तफ़ा के कदमों में रख दिया था। अल्लाह ताला ने उनको ये बुलंद मकाम इसलिए अता फरमाया कि उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी को कबूल कर लिया था। याद रखना 1400 साल पहले नुस्खा मिल गया कामयाबी का, तरीका मिल गया कामयाबी का, और वो नुस्खा ये है, ऐ लोगों, अगर अपनी औलादों को कामयाब बनाना चाहते हो, अगर अपने मुआशरे को कामयाब बनाना चाहते हो, याद रखना इन्हें तुम यूनिवर्सिटी भेजो न भेजो, मगर इतना जरूर कर लेना, इन्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत की चौखट का गुलाम बना देना। इन्हें हुजूर का आशिक बना देना। ताजदारे मदीना की चौखट का इन्हें गदा बना देना। खुदा की कसम याद रखना, फिर ये जहां जाएंगे इस्लाम का परचम लहराएंगे। ये अगर यूनिवर्सिटियों के अंदर जाएंगे वहां भी ये इस्लाम की शान को उजागर करेंगे। अगर ये डॉक्टर बन के आएंगे तो इस्लाम का परचम लहराएंगे। अगर ये वकील बन के आएंगे तो अदालतों में सच बोलकर फैसले कराएंगे। अगर ये जज बनेंगे तो अदालतों में सच की बुनियाद पर इंसाफ करेंगे। एक तरीका है और वो वाहिद तरीका ये है कि मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाओ, ताजदारे मदीना के वफादार बन जाओ। ताजदारे मदीना की चौखट पे इज्जतें मिलती है। अल्लाह उसे नवाजता है जो मुस्तफ़ा के तरीके को अपना लेता है। आज जो रुसवा हुए, आज जो बर्बाद हुए, उसकी वजह तो कलंदर लाहौरी ने बयान कर दी, अल्लामा इकबाल ने बयान कर दी। शायर मशरिक ने कहा, गलत रवि से मनाजिल का दौर बढ़ता है, मुसाफिरो रविश कारवां बदल डालो। और यूं कहा, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। वो कमजोर थे मगर इज्जत, वकार, सरबलंदी, अल्लाह अकबर। हुजूर के सहाबा को जिन्होंने देखा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया। आज हमारे मुल्क के अंदर औलिया के मज़ारात पर भी न जाने क्या क्या बातें की जा रही हैं। उर्स की तकरीब है ना, दादा मियां का उर्स है। एक बात मेरी गौर से सुन लेना, उर्स कराने वालों, उर्स की तकरीब में आने वालों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन 800 साल का जमाना गुजर गया। सरकारे गरीब नवाज की हुकूमत आज भी कायम है। सरकारे गरीब नवाज का सिक्का आज भी चल रहा है। और सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान के औलिया के सरदार हैं। जहां जहां जिसको भी इंतखाब कर कर के भेज दिया है ना मेरे गरीब नवाज ने, वो वहां पहुंचे, उन्होंने अपना काम किया, मुजाहिदे किए, दीन की खिदमत की, और फिर वो वहीं पर दुनिया से जाहिरी तौर पर जब उन्होंने विसाल किया, पर्दा किया, तो वहीं उनके मजार भी बन गए। मगर याद रखना, इधर मजार किसी वली का भी मजार हो, यहां पर मजार पर उर्स की तकरीबें भी होने